नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सीजनल फ्लावर हम लोग सभी लगाते ही रहते हैं। अब इसको केयर कैसे करना है, आप देख रहे होंगे कि एक दो फूल सब में आ रहा है, बहुत ज़्यादा फूल नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करनी होगी, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। एक दो फूल से तो काम चलेगा नहीं। तो इसी पर मैं आज वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अपने सीजनल फ्लावर में अधिक फूल पा सकते हैं और इसके लिए हमको क्या कुछ करना होगा। तो चलते हैं, चलकर वीडियो को देखते हैं कि आखिर कहाँ पर गड़बड़ी रह जाती है, कमी रह जाती है कि हमारे फ्लावर बहुत कम आ पाते हैं। दोस्तों, आप इस फ्लावर को देख रहे हैं, इसमें ढेर सारे फूल आए हुए हैं। बगल में भी जो आप देख रहे हो, इसमें भी काफ़ी फूल आए हुए हैं। अब यहाँ आप एक पौधे को देख रहे होंगे जिसमें मात्र एक फूल आया है, एक कली आई हुई है। पौधा भी बहुत छोटा सा है। तो सीजनल फ्लावर हो या कोई भी पौधा हो, जितने ब्रांच होंगे पौधे उतने ज़्यादा फूल दे पाएंगे। अभी इसको मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था कि इस तरह से एक फूल या दो फूल जब आपके बगीचे में किसी पौधे में आते हैं तो उसके कली को ही आप काट दिया करें, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ फूल खिल गया है तो इसने पौधे की एनर्जी ले ली। और अगर हम फूल खिलने देते हैं, इस तरह से एक या दो फूल खिलने देते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि हमारा पौधा अधिक फूल नहीं दे पाता है। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने के लिए रखी थी, इसको खिलने दी थी कि ऐसे खिलने नहीं देना है। अगर खिलने दोगे तो एक दो फूल ही आपके पौधे में आएंगे। अब मैं इसको कट करके यहाँ से हटा दे रही हूँ। इसी तरह आप यहाँ देख रहे होंगे एक और भी है, इसको भी मैं यहाँ से कट कर दे रही हूँ। अब जब मैंने इसको कट कर दिया है तो और कई ब्रांच इसमें आएंगे और इस तरह से जैसे ढेर सारे फ्लावर आ रहे हैं इसमें, उस तरह से इसमें भी आएंगे। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि एक फूल खिला हुआ है। तो इस तरह से आपको इसको नहीं खिले रहने देना है। दोस्तों, इसको भी मैं काट करके हटा दी हूँ। ये देखो, लालच नहीं करना है कि फूल इतने खूबसूरत थे, इसको मैंने कट करके हटा दिया। अधिक पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और इसी फार्मूले पर आपको यहाँ पर काम करना होगा कि अगर आपको फ्लावर लेने हैं तो आपको छोटी छोटी जो कलियाँ बन रही हैं, पौधे अभी छोटे से हैं, तो ऐसे में उसको खिलने नहीं देना है, उसको कट करके आपको हटा देना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक डालिया के पास लेकर आई हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे कई कलियाँ खिली हुई है। एक ये बड़ा सा है, स्ट्रॉन्ग है। एक यहाँ आप देख रहे हो, दो हो गया। एक इधर पीछे आप देख रहे हो, तीन हो गया। एक यहाँ नन्हा सा खिल रहा है, चार। अब ये चार फ्लावर इसमें होने वाले हैं। नेचुरली आप सोच कर देखो कि अगर चारों को रहने दिया जाता है तो क्या होगा, जो फ्लावर हमारे हैं वो छोटे आएंगे। और इस फ्लावर को अगर बड़ा लेना है हमें, तो इसको स्ट्रेंथ देने के लिए बाकी जो कली है इसको कट करके मुझे हटा देनी है। मैं इसको कट करके हटा दे रही हूँ। बुरा तो लगता है, लेकिन ये करना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इसको कट करके सारे को इस तरह से हटा दो। अगर इस तरह से हटा दोगे कट करके, तब आप देखोगे कि जो ये फ्लावर आ रहा है कितना बड़ा सा आने वाला है। दोस्तों, ये है बर्मी आपके पास हो तो बेहतर है, नहीं तो आप काऊ डंग का भी उपयोग कर सकते हैं। और ये जो खाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके पौधे में अधिक फूल लाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये बर्मी है, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। आधा किलो ये बर्मी का खाद है। इसके जगह पर आप गोबर की खाद भी उपयोग कर सकते हैं। आधा किलो मैंने इसमें बर्मी का डाल दिया। दोस्तों, ये है सरसों की खल्ली। इसको कई तरह से उपयोग आप लोग करते होंगे। इसका लिक्विड भी बनाकर करते होंगे, या सीधे भी आप इसको डाल सकते हो खेत के अंदर, या फिर इस तरह से आप उसको पाउडर भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पाउडर बना ली है और ये दिखाने के लिए आपको रखा था। और इसमें से मैं एक मुट्ठी का मतलब यही होता है जो मुट्ठी बंद करने के बाद इस तरह से आपका पूरा हो जाए। एक मुट्ठी मैं इसमें मिला रही हूँ। आप जानते हो कि ये फ्लावर लाने के लिए सरसों की खल्ली कितना फ़ायदेमंद होता है। NPK 2 बड़े चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। दोस्तों, अब सबको आपस में मिला देते हैं।
अब एक प्रश्न आया था, उसका भी मैं उत्तर यहाँ आपको देते चलूँ कि मैडम डीएपी बेहतर है या नाइट्रोजन। देखो, जगह पर आवश्यक है, बोलते हैं ना, जहाँ पर जिसका काम होता है वहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है। तो इससे ये जानने से बेहतर है कि हम ये जान लें कि डीएपी में रहता क्या है और आपका एनपीके में रहता क्या है। तो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दो तत्व इसमें मिले रहते हैं डीएपी में, और एनपीके जो है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों मिला रहता है। अब आप समझ लो कि एनपीके आपको क्यों मैंने इसमें डाला। मेरे पास डीएपी भी था, तो मैंने इसमें एनपीके इसीलिए डाला कि हमारे पौधे को पोटेशियम की भी आवश्यकता होती है, तो इसलिए मैंने इसमें एनपीके मिलाई है, वो भी बहुत कम मात्रा में, मात्र बड़े चम्मच से 2 चम्मच। दोस्तों, अब आप पूछोगे कि इसमें अभी डालने में एनपीके का क्या नंबर डालें, तो आप 19-19-19 या 20-20-20 भी डाल सकते हो। और इसमें जो खल्ली है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप पीली वाली खल्ली डाल रहे हो या ब्लैक वाली डाल रही हो। ये होता क्या है कि एक प्रश्न आ जाता है आपके मन में कि मेरे पास ये नहीं है, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों खल्ली बराबर ही। और गोबर की खाद भी आप दे सकते हो, तो उसमें बेहतर रहेगा आपको कि 5 लीटर पानी में 100 ग्राम आप गोबर की खाद डाल दो और इसके बाद आप उसका उपयोग करो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर, तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, मैं उसी डालिया के पौधे के पास लेकर आपको आई हूँ। इसमें मैं आपको जो फर्टिलाइज़र है उसको डालकर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही मैं आपको यहाँ दिखला दूँ कि नीचे से जो आपको इसमें ब्रांच आ रहे हैं, बहुत नीचे से जो ये ब्रांच है, इस ब्रांच को भी आपको नहीं रहने देनी है। तो इसमें मैंने जो ब्रांच थी उसको मैंने हटा दी। ये अब जो गमले हैं इसको थोड़ी सी आपको गुड़ाई कर लेनी है, तो इसको गुड़ाई कर लें और इस तरह से। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये जो गमले का साइज़ देख लें और आप पौधे का साइज़ देख लें। जब भी आप खाद देंगे तो आपको दोनों चीज़ पर ध्यान देना है। गमला बड़ा है, पौधे छोटे आपने लगा रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि गमले के अनुसार आपको खाद देना है, और गमले ही छोटे हैं पौधे बड़े हैं तो भी आपको ध्यान देना है, दोनों पर देना है। आपके गमले की साइज़ क्या है, पौधे की उम्र क्या है और पौधे का साइज़ क्या है। और जो ये आप देख रहे हो, ये 14 इंच का गमला है, इसमें पौधे जो हैं उनकी लंबाई भी आप देख रहे हो, ये करीब करीब 2 फीट का हो गया है। तो इसमें मैं 1 मुट्ठी दे रही हूँ। यहाँ आप देख लो, 1 मुट्ठी खाद मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ। इससे ज़्यादा आपको नहीं देनी है, वो भी रूट से थोड़ा सा हटा कर देनी है। साथ ही आपको इधर जो मिट्टी है उस मिट्टी को भी आपको इसमें मिला देने हैं। हमेशा की तरह जब खाद दे दिए तो अब इसमें पानी देने की आवश्यकता है, तो पानी भी दे देना है, पानी आप दे दीजिए। अब सवाल आता है कि जो पौधे बहुत छोटे से हैं, नन्हे से हैं, तो मैं वहाँ चलकर आपको दिखला रही। आइए, अब मैं छोटे पौधे के पास आपको लेकर आ गई हूँ, जिसको मैंने आपको दिखाया था। इस समय भी खाद देनी है, तो कैसे देते हैं, कितना खाद इसमें देना है, ये भी आपको दिखला दे रही। दोस्तों, इस तरह से इसकी भी गुड़ाई मैंने कर दी है। और ये पौधा आप देख रहे हो, बहुत छोटा सा नन्हा सा पौधा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। मात्र आप इसमें, ये आप देख रहे हो, 2 चम्मच के करीब ये फर्टिलाइज़र है, इसको मैं भी इसमें डाल दे रही हूँ। और इसी तरह से ये जितने भी यहाँ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं जो छोटे हैं, उसमें मैं इसी तरह से सारे फर्टिलाइज़र को 2-2 चम्मच करके इसमें मैं डाल दूँगी। और बस अब पानी डाल देना है। और इसी तरह से अपने सीजनल फ्लावर की आप केयर कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पर आप इसमें फर्टिलाइज़र दे दिया करें, वो इसके लिए काफ़ी रहेगा। और दोस्तों, बस मैं अब इसी के साथ चलूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।